अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के ऊपर जॉन सीना एक बड़ा टाइटल मैच लड़ने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिया रिप्ली के इंजर्ड होने को लेकर बैक स्टेज से काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक करंट चैंपियन कंपनी में 5 साल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। लोगन पॉल के रेसलमेनिया 41 के पॉसिबल मैच को लेकर लोगन पॉल ने काफ़ी बड़ा हिंट दे दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना की। गाइड यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर रेसलिंग बिजनेस से ऑफिशियली रिटायर हो रहेंगे। और अब जबकि सीना नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाले गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 41 के ऊपर सीना उनके आखिरी रेसलमेनिया मैच किससे लड़ेंगे, इसको लेकर मेजर अपडेट सामने आ रहे हैं। गाइड यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, जॉन सीना और रिक फ्लेयर रेसलिंग बिजनेस के दो ऐसे रेसलर है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे ज्यादा बार वर्ल्ड चैंपियन बने गए। और रिक फ्लेयर और जॉन सीना दोनों ही 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे। और अब जबकि रिक फ्लेयर के रिटायर होने के बाद सीना यहां पर नेक्स्ट ईयर रिटायर हो रहे गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये प्लान कर रही है कि सीना के रिटायरमेंट से पहले वो वन मोर टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बने और वो यहां पर रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को ब्रेक करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑफिशियली सबसे ज्यादा बार चैंपियन बनने वाले रेसलर बने। और इसीलिए अगले साल रेसलमेनिया 41 के ऊपर जॉन सीना पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन को फेस करने वाले गए। और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि रेसलमेनिया 41 के ऊपर जॉन सीना कोडी या गुंथर में किसको फेस करेंगे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से सीना यहां पर रेसलमेनिया 41 के ऊपर पॉसिबली यहां पर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले गए। वेल मैं डेफिनेटली सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वन लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते देखना चाहूंगा। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया 41 की, तो गाइस यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर यूएस चैंपियन लोगन पॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर लोगन पॉल ने अगले साल रेसलमेनिया पर उनके अपीयरेंस को लेकर बात की, जहां पर लोगन पॉल का ये कहना है कि अगले साल वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस साल के मुकाबले ज्यादा कंपीट करने वाले गए और अगले साल वो वीकली शो के साथ साथ लाइव इवेंट के ऊपर भी कंपीट करेंगे। बट जहां तक बात रही रेसलमेनिया 41 की, तो लोगन पॉल को अभी यहां पर ये नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली रेसलमेनिया 41 के ऊपर अपीयर होंगे भी या नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट की तरफ से लोगन पॉल को रेसलमेनिया 41 को लेकर अभी तक कोई भी बात नहीं बताई गई है। और ना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने लोगन पॉल को रेसलमेनिया 41 के लिए कोई मैच पिच किया है, ना ही कंपनी के द्वारा लोगन पॉल को अपीयर होने के लिए बोला गया है। और इसीलिए लोगन पॉल को यह नहीं पता है कि वो रेसलमेनिया 41 के ऊपर काम करेंगे भी या नहीं। वेल मुझे यहाँ पर डेफिनेटली लगता है कि रेसलमेनिया 41 के ऊपर लोगन पॉल को कोई ना कोई बड़ा मैच दिया जाएगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली की। गाइस यहाँ पर ये बात तुम सभी लोगों को मालूम है, रिया रिप्ली करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लिव मॉर्गन के साथ राइवलरी कर रही है। और इस हफ्ते के एनएक्सटी के ऊपर पार्किंग लॉट के अंदर लिव मॉर्गन के रिया रिप्ली पर अटैक करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि रिया रिप्ली इंजर्ड हो चुकी है और उनके इंजर्ड होने की वजह से वो लंबे टाइम तक शो के ऊपर अपीयर नहीं होंगी। बट गाइस यहाँ पर रिया रिप्ली को एक्चुअल में इंजरी हुई है या नहीं, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। गाइस यहाँ पर पीडब्ल्यू इंसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि रिया रिप्ली की इंजरी 100% रियल इंजरी है। बट ये इंजरी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के शो के ऊपर पार्किंग लॉट में लिव मॉर्गन के अटैक करने की वजह से ना होकर बल्कि पिछले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हुई थी। गाइस यहाँ पर लास्ट वीक जब मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिया रिप्ली और रकूल के बीच में यहाँ पर बैक एंड फोर्थ ब्रॉल हो रहा था, तो उसी ब्रॉल के दौरान रकूल की वजह से रिया रिप्ली को बोन ऑर्बिटल इंजरी हो गई। लास्ट वीक रॉ के ऊपर रिया रिप्ली के इंजर्ड होने के बाद ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ये प्लान कर रही थी कि रिया रिप्ली को अब टेलीविजन से ऑफ कैसे किया जाए। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने फाइनली ये प्लान करके ये किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर लिव मॉर्गन के अटैक के द्वारा रिया रिप्ली को टेलीविजन से ऑफ किया जाएगा। और अब यहाँ पर रिया रिप्ली के बोन ऑर्बिटल इंजरी की वजह से वो लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर काम नहीं करेंगी। वेल देखना दिलचस्प होगा कि रिया रिप्ली उनका रिटर्न कब करती है। बट गाइस जहाँ तक बात रही लिव मॉर्गन की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट वुमेन चैंपियन लिव मॉर्गन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस हफ्ते यहाँ पर 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। गाइस यहाँ पर लिव मॉर्गन ने खुद उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को लेकर खुलासा किया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 5 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिस तरीके से लिव मॉर्गन को ट्रीट करती गए वो उस चीज को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी गए और वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रेसलिंग करियर पूरी तरह से बिताना चाहते गए, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा जब उन्हें 5 साल का नया ऑफर मिला तो उन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और अब यहाँ पर आने वाले 5 सालों तक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक्सक्लूसिव काम करेंगी।
वेल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर रिया रिप्ली और कितने वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल को जीतती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं क्राउन ज्वेल के गो होम एडिशन स्मैकडाउन की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर स्मैकडाउन की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर WWE के क्राउन ज्वेल का जो गो होम एडिशन स्मैकडाउन होने वाला है वो लाइव ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि लास्ट वीक जब WWE का स्मैकडाउन हुआ था उसके बाद ही WWE ने इस हफ्ते के स्मैकडाउन को टेप कर लिया था। और क्योंकि क्राउन ज्वेल सऊदी अरबिया के अंदर होता है तो इसीलिए WWE के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ पर स्मैकडाउन को यूएसए में करके कुछ ही घंटों के बाद सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल करे। और इसीलिए इस हफ्ते का स्मैकडाउन शो आपको यहाँ पर पूरी तरह से प्री रिकॉर्डेड देखने को मिलेगा। बट बात करें मैचेज और सेगमेंट की तो इस हफ्ते यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर रेंडी ऑटम और कोडी रोड्स टीम अप करते हुए दिखाई देंगे, जो यहाँ पर द इंपीरियर को फेस करने वाले गए। वुमेन डिवीजन से WWE की वुमेन चैंपियन लिव मॉर्गन शो के ऊपर नाया जेस को 1-on-1 फेस करेंगी। तो वहीं WWE सुपरस्टार इयो स्काई, बियांका ब्लेयर, लैश लीजेंड और पाइपर निविन के बीच में फेटल 4-वे वुमेन मैच होने वाला है। और क्राउन ज्वेल के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी लाइव अपीयर होंगे, जो यहाँ पर ओजी ब्लड लाइन मेंबर जिमी उसो और जे उसो के साथ हमें यहाँ पर प्रोमो कट करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि क्राउन ज्वेल के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर और क्या कुछ बड़ी चीजें होती गए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।